राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम जानेंगे कि शरणागति की क्या महिमा है। शरणागति हमारे प्रभु के प्रति या गुरुदेव भगवान के प्रति पुष्ट हो रही है या नहीं, तो आइए जानते हैं। शरणागति का जो सबसे पहला लक्षण होता है, सबसे पहला जो पड़ाव होता है शरणागति का, वो यही होता है कि हम जिनके प्रति समर्पित हैं, हम जिनकी शरण में हैं, उनका स्वाभाविक चिंतन होने लगता है, उनकी स्वाभाविक स्मृति बनने लगती है। जैसे कि जब हम संसार का चिंतन करते हैं या जब हमें संसार का चिंतन होने लगता है तो हमारे मन में भय, शोक, इस तरह से कई तरह के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करके, गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित करके उनकी शरण में हो जाते हैं, तब हमारे मन में इस तरह से कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। हम केवल उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, हमारे मन में केवल उन्हीं की स्मृति चलने लगती है, उन्हीं का चिंतन होने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जो शरणागति है वो पुष्ट हो रही है, हमारी शरणागति बिल्कुल सही पड़ाव पर है। अगर सत्य में हमने प्रभु की शरण, गुरुदेव भगवान की शरण स्वीकार की हुई है, हम सत्य में उनके शरणागत हैं, तो फिर हमारा जो भजन है वो स्वाभाविक होने लगता है। जब प्रभु का भजन स्वाभाविक होने लगता है तो मनुष्य के अंदर धैर्य, निर्भयता, निश्चिंतता, शोक रहित, संशय रहित और विपरीत भावना का त्याग, ये सारे गुण आने लगते हैं। अब एक घटना के द्वारा शरणागति को समझते हैं। इससे हमें शरणागति को समझने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। एकदम संयम से और एकदम सावधान होकर पूर्ण रूप से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। 4 महीने तक उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि ऐसे महात्मा हैं जिनको प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। उनको जल्दी से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। उनका श्राप भी कभी विफल नहीं हो सकता और उनका दिया हुआ वरदान भी कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने दुर्योधन से कुछ मांगने के लिए बोला। तब दुर्योधन जो थे वो पांडवों से काफी द्वेष करते थे। इसके कारण से उन्होंने दुर्वासा ऋषि से ये चीज मांगी कि हे महात्मा, आपने मेरे यहाँ का आतिथ्य स्वीकार किया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बड़े भ्राता हैं युधिष्ठिर जी, आप उनके यहाँ पर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। लेकिन आप तभी वहाँ पर पधारिएगा जब द्रौपदी जो है वो बटलोई में से भोजन को पा लेंगी। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने द्रौपदी के भोजन करने के बाद ही दुर्वासा ऋषि को वहां पर जाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि सूर्यदेव भगवान ने जो उनको बटलोई दी थी जिसमें से वो सभी भोजन किया करते थे, वो तब तक ही भोजन देती थी जब तक उसमें से द्रौपदी भोजन ना कर ले। जब द्रौपदी उसमें से भोजन कर लेती थी तब उस बटलोई में से कोई भी भोजन नहीं आ सकता था। तो यही कारण था कि दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी जी के भोजन करने के बाद ही वहां पर जाने के लिए बोला, ताकि दुर्वासा ऋषि जो है उनसे क्रोधित हो जाए और उनको श्राप दे दे। तब दुर्वासा जी युधिष्ठिर जी की कुटिया में गए। युधिष्ठिर जी ने जब दुर्वासा जी को देखा तो वो उनके आतिथ्य स्वीकार के लिए गए और उनको प्रणाम कर कर बोला, आइए महात्मा जी, आइए और भोजन प्रसादी पाइए। तो उन्होंने बोला कि हम जो है अपने सभी शिष्यों के साथ यमुना स्नान करके आते हैं, आप भोजन का प्रबंध कर लीजिए। तो दुर्वासा जी ने अपने ध्यान में देख लिया था कि द्रौपदी जी ने बटलोई से भोजन पा लिया है, और तो जो दुर्वासा जी थे और उनके साथ जितने भी शिष्य थे वो सभी यमुना स्नान के लिए चले गए। और युधिष्ठिर जी अंदर कुटिया में गए और द्रौपदी से पूछा कि आपने भोजन पा लिया। तब द्रौपदी ने बोला कि हाँ जी, मैंने तो भोजन पा लिया है और बटलोई धोकर रख दी है। तभी युधिष्ठिर महाराज जी जो थे वो मूर्छित हो गए। जब धर्मराज ने यह जाना कि द्रौपदी जी ने बटलोई से भोजन पा लिया है और बटलोई धोकर रख दी है, तब धर्मराज को मूर्छा आ गई, वो मूर्छित हो गए। तो जैसे ही अपनी मूर्छा से वो उठे तब द्रौपदी जी ने पूछा, क्या हुआ धर्मराज, आप बेहोश हो गए थे, आप मूर्छित क्यों हो गए थे? तब धर्मराज जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भोजन के लिए आ रहे हैं अपने 60,000 शिष्यों के साथ, तो हम उनका भोजन सत्कार कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो भोजन पा लिया है बटलोई से और बटलोई धोकर रख दी है। द्रौपदी जी ने कहा कि आपको एक बटलोई के ऊपर भरोसा है, लेकिन जो अनंत ब्रह्मांडों के भरण पोषण करते हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जब श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, जब श्री कृष्ण हमारे हैं, तो हमें किस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। यहाँ पर शरणागति में अंतर है युधिष्ठिर जी की और
द्रौपदी जी की। यहाँ से पता लगता है कि जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो प्रभु हमारी किस तरह से सहायता करते हैं। युधिष्ठिर जी का ध्यान श्री कृष्ण भगवान की तरफ नहीं गया उस समय। उनको बस यही चिंता थी कि बटलोई में से भोजन पा लिया गया है तो अब हम उनका आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे, उनको भोजन प्रसादी नहीं करवा पाएंगे। लेकिन द्रौपदी जी को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर इतना भरोसा था कि उनका एकदम से ध्यान जो है वो श्री कृष्ण भगवान की तरफ गया कि उनके होते हुए हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया, उनका स्मरण किया, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान वहां पर आ गए और आते ही उन्होंने द्रौपदी से खाने के लिए मांगा। उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है सखी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो द्रौपदी जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ पर तो सारी समस्या ही खाने की है। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं और उनके लिए हमारे पास भोजन नहीं है क्योंकि हमने बटलोई धोकर रख दी है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि वो बटलोई मुझे ला कर दो। जैसे उन्होंने बटलोई देखी तो उसमें एक शीट का दाना लगा हुआ था, यानी कि चावल का एक दाना लगा हुआ था। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उस चावल के एक दाने को खाया, वैसे ही सारे महात्मा और दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए, उनको भोजन की इच्छा ही नहीं रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम जाओ और दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को ले आओ। तब भीम ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ पर भोजन का कोई प्रबंध तो है नहीं, तो हम किस तरह से उनको भोजन प्रसादी पवाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं भीम, तुम लेकर आओ, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही भीम उनको लेकर के आए, उनको भोजन पाने के लिए कहा, तो दुर्वासा ऋषि ने, उनके शिष्यों ने साफ इनकार कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं पाना है, हम पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, हमें भोजन पाने की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब चावल का एक दाना पा लिया, उनके एक दाना पाने से ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य सभी तृप्त हो गए, किसी को भी भोजन की इच्छा रही ही नहीं। जब दुर्वासा ऋषि ने वरदान मांगने के लिए कहा, तब भीम ने कहा कि जिस हेतु से उसने आपको यहाँ पर भेजा था वो उसी हेतु को प्राप्त हो जाए। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला तथास्तु, और उनको वो वरदान देकर वहां से चले गए। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि पूर्ण शरणागति क्या होती है। द्रौपदी जी की शरणागति ने ही उनको बचाया। इसीलिए हमें प्रभु के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित रहना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए। अगर हम उनकी शरण में हैं तो हमें किसी भी समस्या में वो अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो हमें हर समस्या का समाधान देते हैं। और हमारी आंतरिक जब दृष्टि, हमारी आंतरिक भावना किसी समस्या आने पर सीधा भगवान की तरफ जाती है, गुरुदेव भगवान की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से उनकी तरफ शरणागत हैं, उनके लिए समर्पित हैं। और अगर आंतरिक भाव हमारा उनके प्रति नहीं आता, सबसे पहला भाव किसी भी समस्या को देखकर उनके लिए नहीं आता है, तो यानी कि अभी हमारी शरणागति में अंतर है, अभी हम पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित नहीं हुए हैं, पूर्ण रूप से हमारी शरणागति नहीं हुई है।